हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग WID, WAD और GAD क्या है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि 2 दिन पहले यानी सैटरडे को जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था उसमें मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और फाइनली बहुत ही कम बच्चे या ये कहें कि लोवेस्ट जो गया है वोटिंग वो करेक्ट आंसर का ही गया है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आखिर में कहाँ पे विड होगा, कहाँ पे वैड होगा, कहाँ पे गैड होगा। तो एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है विकास में महिलाएं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ डिस्कशन जो रहेंगे वो इंग्लिश में रहेगा, कुछ हिंदी में रहेगा, ताकि हमारे वे साथी जो कि इंग्लिश में समझना चाहें वो इंग्लिश में भी समझ लेंगे, जिनको हिंदी में समझना है वो भी समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक आर्टिकल हम लोग देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विट वैट गैट ट्रेंड्स इन रिसर्च एंड प्रैक्टिस। ये रात गेबर का या रात गेबर हम बोलें, EVA या ईवा एम रात गेबर, तो इनका एक आर्टिकल है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे जो हिंदी में कंटेंट डिस्कस करना है वो भी काफ़ी कुछ इन्हीं से संबंधित है। ओके। During the past 2 decades, the term women in development has become common currency both inside and outside academic setting. जो women in development यानी कि विकास में महिलाएं, ये जो एक टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ। और ये मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वुमेन इन डेवलपमेंट यानी विकास में महिलाएं जो है ये 1 मिनट, विकास में जो महिलाएं हैं, ये जो टॉपिक आया, ये टर्म आया ज़्यादा चर्चा में, ये 1960 के दशक में आया। वहीं पे जब WAD की बात करते हैं यानी वुमेन एंड डेवलपमेंट यानी महिला और विकास की बात होती है तो ये 1970s में आता है। और जेंडर एंड डेवलपमेंट यानी कि लिंग और विकास की बात जो आती है ये 1980 के दशक में आती है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यानी विड का यानी कि वुमेन इन डेवलपमेंट, विकास में महिलाएं, ये थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिए। जब हम बात करते हैं कि विकास में महिलाएं, इसको थोड़ा सा एक मैं आप लोगों को इन जनरल बताती हूँ कि कैसे आप लोगों को याद रखना है। तो जैसे कि अगर हम बोलें कि गिलास में पानी है, बहुत ही सिंपल सा मैं तरीका बता रही हूँ याद करने का कि ये गिलास है और गिलास में पानी है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट है और इसमें ये महिलाओं की स्थिति है, यानी कि विकास में महिलाओं की स्थिति की बात हो रही है। वहीं पे जब हम वुमेन एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यानी विकास और महिलाओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे विकास में भागीदारी की बात हो रही है महिलाओं की, और यानी कि बराबरी की बात हो रही है। जैसे कि अगर आप बोलिए कि दूध और पानी है, या फिर किसी के नाम को ही बोलिए राम और श्याम है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट पे हमें दिखाई देते हैं। या फिर हम अमीर और गरीब बोलते हैं तो दोनों का कंपैरिजन होता है। वहीं पे जब हम वुमेन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे यानी कि विकास और महिलाओं की स्थिति विकास में क्या है यानी योगदान क्या है, ये हमको देखना है। यहाँ पे वुमेन इन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमारा डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन उसमें महिलाएं कहाँ पे हैं, उनकी स्थिति में भी डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, तो ये समझने की ज़रूरत है। और GAD जो है जेंडर एंड डेवलपमेंट है। जेंडर एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन
जो हमारा समाज होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, वो किस तरीके से जेंडर को कौन डिसाइड करता है, लिंग को जो है वो लिंग सोच हम लोग बोलते हैं, जो ये डिसाइड करने वाली सोसाइटी होती है, हमारा समाज होता है, हमारा कल्चर होता है। तो जेंडर का जो रोल है वो डेवलपमेंट में कैसा हमें दिखाई देता है, ये हमारा जेंडर एंड डेवलपमेंट कहता है। अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं। बट while women in development are viewed is understood to mean the integration of women into global processes of economic, political, and social growth and change, there often is confusion about the meaning of two more recent acronyms, जो कि कौन सा है, WAD है, यानी कि वुमेन एंड डेवलपमेंट, और GAD है, जेंडर एंड डेवलपमेंट। दिस पेपर विल बिगिन विथ एन एग्जामिनेशन ऑफ मीनिंग एंड assumption embedded in WID, WAD and GAD, and then we'll look at the extent to which offering views of the relationship between gender and development have influenced research, policy making and international agency thinking since the mid 1960s। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो वुमेन इन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है वो 1960s में आता है। ओके, इट इज सजेस्टेड दैट ईच टर्म हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ अ वाइड सेट ऑफ अंडरलाइंग assumption and has led to the formulation of different strategy for the participation of women in development processes। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इट शुड बी नोटेड एट द आउटसेट दैट द इंटेंट ऑफ दिस essay is neither to provide a comprehensive overview of the literature within the three different perspectives, nor even to critique at length particular classics within these perspectives. Instead, the objective is to show the linkage between theory and practice and to illustrate the different types of development projects that may be associated with these theoretical perspectives. Too frequently, development practitioners lose sight of the theory underlying their work. This essay attempts to illustrate the extent to which all development projects are situated within specific theoretical and political frameworks and to examine in a critical manner of implications of such linkages. The paper begins with an examination of the origin of WID, WAD and GAD, a section considering the translation of each of these theories। तो ये एक जो मैंने बताया कि रात गेबर का एक आर्टिकल है और जिसमें कि आगे इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रात गेबर का ही कंटेंट को अब हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो 1990 में इन्होंने ये अपना जो विचार दिया था, तो इसमें इन्होंने कहा है कि विकास संबंधी चर्चा में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ प्रमुख शब्दावलियों का उपयोगी विश्लेषण प्रदान करते हैं ये, ताकि क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों और मुद्दों की भागीदारी को समझाया जा सके कि आखिर में महिलाओं का अधिकार क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। रात गेबर का विश्लेषण इन चर्चाओं की बारीकियों को अलग करने में सहायक है। जैसा कि रात गेबर ने उल्लेख किया कि इस शब्दावली में 3 उल्लेखनीय चरण रहे हैं, जिनमें विकास में महिलाएं यानी WID, विकास और महिलाएं और विकास यानी कि वुमेन एंड डेवलपमेंट, और लिंग और विकास यानी कि जेंडर एंड डेवलपमेंट शामिल है। अब सबसे पहले हम लोग WID यानी कि वुमेन इन डेवलपमेंट यानी कि विकास में महिलाओं की बात करेंगे। WID जो है, विड है दृष्टिकोण मुख्य रूप से अमेरिकी
उदारवादी नारीवादियों द्वारा पेश किया गया था। अब आप लोगों को इतना पता होगा कि जो लिबरल फेमिनिज्म है उसने क्या कहा था, उसने अपनी स्थिति को सुधारने की बात की थी। पार्टिसिपेशन तो बहुत दूर की बात है कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति सुधरनी चाहिए और यह समतावाद पर केंद्रित है, खासकर आर्थिक भागीदारी और पहुंच के मामले में। रादकेबर के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। इस आर्थिक फोकस ने WID यानी विड कार्यकर्ताओं को बहुसंख्यक दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच रोजगार के अवसरों में असमानता को संबोधित करने के लिए प्रेरित किया। यानी पे यहाँ पे बात हो रही है कि वर्किंग में हम ये देखेंगे कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से काफ़ी आगे हैं, या सिर्फ हम बात उसकी नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे अगर पूरे वर्ल्ड की लिटरेसी की बात करें, अगर हम अगर शिक्षरता की बात करें हम, तो ये हम देखेंगे कि महिलाएं जो हैं पूरे पॉपुलेशन की अगर मान लेते हैं कि आधी हैं, तो अगर 1/3 अगर पुरुष हमारे इलिटरेट हैं यानी अशिक्षित हैं, तो 2/3 जो है वो महिलाएं अशिक्षित हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। वहीं पे ये भी देखने को मिलता है कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल तो जाती हैं, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको घर के काम संभालने होते हैं। उनके अंदर ये भी डर होता है कि हम पढ़ने को तो पढ़ लेंगे, लेकिन फाइनली क्या करना है, शादी के बाद हमें वही रोटियां पकानी हैं, हमें घर के काम देखने हैं, तो पढ़ के ही क्या करेंगे, क्यों इतना दिमाग लगाना है। या उनको ये भी डर होता है कि हम पढ़ तो लेंगे, पता नहीं नौकरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये एक स्थिति जो है ये हमें वुमेन इन डेवलपमेंट के स्टेज को लाने के लिए प्रेरित करता है। WID जो है विड मॉडल ने आधुनिकीकरण पर सवाल नहीं उठाया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आधुनिकीकरण पे सवाल नहीं उठाता है और विकास और वृद्धि का भार महिलाओं की आर्थिक क्षमता पर डाल दिया गया। ये देखा गया कि महिलाएं भी उतनी ही काम करती हैं, लेकिन वो तो अनपेड ड्यूटी करती हैं, यानी कि उनको एक पैसा तो मिलता नहीं है, काम तो उतनी ही करती हैं। विड मॉडल के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं और शक्ति संबंधों से नहीं निपटता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो विड मॉडल है यानी विकास में महिलाओं की बात हो रही है, ये पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं और शक्तियों की बात नहीं करता है। मेरी राय में महिलाओं और गरीबी पर चर्चा करते समय असमानता की जड़ें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैं। हालांकि विड मॉडल को गैर टकराववादी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन मुद्दों का सामना नहीं करता है यह। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विड मॉडल है उसमें आप लोगों को ये दिखेगा, कहीं भी टकराव नहीं दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है वो गरीबी उन्मूलन की बात करता है, कल्याण की बात करता है, महिलाओं का कल्याण भी होना चाहिए, निष्पक्षता की बात होती है कि हमें निष्पक्ष रूप से हमें भी देखा जाए। तो इन सारे मुद्दों पे जो तैयार कार्यक्रम है इनमें क्या सम्मिलित होगा, तो इसमें विकास में महिलाओं की, क्योंकि यहाँ पे बात गरीबी उन्मूलन और कल्याण की भी हो रही है। ओके, अब हम लोग देखेंगे वैट को। तो जो वोमेन एंड डेवलपमेंट है, विकास और महिलाएं और विकास, तो इसको हम लोग देखते हैं। वैट दृष्टिकोण पर अक्सर चर्चा नहीं की जाती है, हालांकि यह विट और गैट के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम करता है। वैट एक नव मार्क्सवादी नारीवादी दृष्टिकोण है, नव मार्क्सवादी नारीवादी दृष्टिकोण है, और यह आधुनिकीकरण सिद्धांत की सीमाओं से विकसित हुआ है जो विड दृष्टिकोण में आधारभूत था। वैट दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण से आता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए समानता आवश्यक होगी। तो यहाँ पे बात समानता की हो रही है, क्योंकि जब नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात हो रही है तो समानता की बात तो होनी ही है। लेकिन फिर भी महिलाओं को उत्पादक क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करने के संदर्भ में परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करता है यह वैट, जबकि शायद विड से अधिक महत्वपूर्ण है पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों से जुड़ी प्रणालीगत समस्याओं को गहराई से समझने में भी यह विफल है। ओके,
अब हम लोग देखेंगे गैट को, लिंग और विकास। 1980 के दशक में विकसित किया गया गैट दृष्टिकोण विड और वैट दोनों से अलग था और समाजवादी नारीवादी विचारधारा पर आधारित था। तो जो हमारा अभी वैट को हम लोगों ने देखा वो नौ मार्क्सवादी नारीवादी विचारधारा से था, जबकि यहाँ पे समाजवादी नारीवादी विचारधारा गैट की है। अब देखते हैं, गैट दृष्टिकोण का मानना है कि महिलाओं का उत्पीड़न मुख्य रूप से महिलाओं की प्रजनन और उत्पादक क्षमताओं में सुधार पर नौ उदारवादी ध्यान केंद्रित करने से उपजा है। राथगेबर के अनुसार गैट का ध्यान इस बात की जांच करने पर रहा है कि महिलाओं को व्यवस्थित रूप से निम्न और या द्वितीयक भूमिकाएं क्यों सौंपी गई हैं और साथ ही सत्ता और एजेंसी के सवालों का सामना करना। गैट दृष्टिकोण गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज के लिए लागू करना असाधारण रूप से कठिन है, क्योंकि यह मौजूदा प्रणाली में अल्पकालिक वृद्धि को लागू करने के बजाय लैंगिक असमानता के मूल कारणों का सामना करना चाहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात बहुत ही क्लियरली समझ लेना है इसके बारे में कि जो हमें समाज से, सोसाइटी से, हमारी कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से एक जो जेंडर का बनाया गया है कि किस तरीके से महिलाओं को रहना है, किस तरीके से पुरुषों को रहना है, या एक लड़का एक लड़की का किस प्रकार से सोशलाइजेशन किया जाता है, समाजीकरण किया जाता है और इस तरीके से उनकी स्थिति को निर्धारित किया जाता है, तो गैट जो है वो यही दर्शाता है। विड, वैट और गैट के बीच एक दिलचस्प बदलाव यह हुआ कि विकास के संदर्भ में महिलाओं से निपटने की भाषा में बदलाव आया और लिंग पर बात होने लगी। एटलीस्ट खुल के लोग बात करने लगे कि महिलाओं का भी स्थान हमें कहीं न कहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। महिला एक्शन फोरम की संस्थापक निगहत सईद खान का तर्क है कि महिलाओं के बजाय लिंग पर ध्यान केंद्रित करने की यह पारी प्रतिकूल साबित हुई, क्योंकि चर्चा महिलाओं से हटकर महिलाओं और पुरुषों और अंत में वापस पुरुषों पर आ गई। तो यहाँ पे कुछ अपने विचार भी जो महिला एक्शन फोरम की संस्थापक निगहत सईद खान है उन्होंने बताया कि फाइनली पुरुषों से टॉपिक उठा और महिलाओं से हट के फिर महिलाओं पुरुषों की बात हुई और फाइनली पुरुषों पे पहुंच गई। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं ब्रीफली। वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट आर all approaches to development that focus on gender and women participation in development। तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में कंटेंट दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं 1960s में ये आया था। जो ये एक डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उनके लिए ये एक हमारा अप्रोच है कि किस तरीके से हमको निपटना है। ओके, किस तरीके से हमको कोई प्रोग्राम बनाना है या कुछ भी हमें इस तरीके की जो भी योजनाएं आती हैं तो हमें क्या सोच के किस तरीके से ध्यान में रख के बनाना है। तो ये सारे अप्रोचेज हैं तीनों। ओके, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस अप्रोच इमर्ज्ड इन द 1960s टू एड्रेस द नीड्स ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आखिर में क्या ज़रूरत है महिलाओं का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। इट एम्स टू इम्प्रूव वुमेन्स स्टेटस एंड इंटीग्रेट देम इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में महिलाओं को जोड़ने का, उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात हो रही है। विट फोकसेस ऑन वुमेन्स स्पेसिफिक नीड्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज़रूरत की बात हो रही है कि महिलाओं के आखिर में उनकी भी कुछ ज़रूरत होती है, सच एज स्किल्स डेवलपमेंट एंड एक्नॉलेजेस दैट वुमेन फेस चैलेंजेस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं टू पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। तो जो विकास की हमें स्थिति दिखाई दे रही है इसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। हाउएवर, विड हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट एड्रेसिंग पावर डिफरेंशियल बिटवीन वुमेन एंड मेन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वुमेन एंड डेवलपमेंट के बारे में। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस एंड कल्चरल ट्रांजिशंस। इट एम्स टू एड्रेस जेंडर डिस्पैरिटीज एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। दिस अप्रोच
emphasizes the need to examine and transform gender relationship and power imbalances in development. GATT proposed more emphasis on जेंडर रिलेशंस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेंडर रिलेशंस पे ये ज़्यादा एम्फेसाइज करता है रादर देन सीइंग वोमेंस इशू इन आइसोलेशन। तो वोमेंस की इशू पे उतना ज़्यादा ये नहीं फोकस करता है जितना कि जेंडर रिलेशन पे कि किस तरीके से किसी सोसाइटी में मेल फीमेल को सोशलाइज किया गया है। गैट आर्ग्यूड दैट वोमेन एंड मेन डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ड्यू टू क्लास एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप कि अभी आप लोगों को विकास में महिलाएं और विकास और लिंग और विकास जो कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर हो गया होगा। और किसी भी तरीके से आप लोग प्लीज़ इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग ज़रूर उसको अटेम्प्ट करिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आखिर में क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग जब इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।